हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे जेके टायर स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ का असर कितना पड़ सकता है शेयर के ऊपर लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में जानेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा छोटा टॉपिक आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आधी रिसर्च किसी भी स्टॉक को लेकर के आपकी पूरी हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे देखिए, कंपनी को कभी भी फंड की ज़रूरत होती है। जब इसको पैसे जुटाने होते हैं उसके पास कुछ तरीके होते हैं पैसे जुटाने के, और ये फंड की ज़रूरत कब पड़ती है, या अब कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में पैसा लगाना चाहती है, या अपने बिजनेस का जो इसके ऊपर कर्जा ले रखा है उसको कम करने के लिए, या फिर नए बिजनेस में एंटर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए कंपनी को ज़रूरत होती है पैसों की। तो उसके पास कुछ तरीके होते हैं पैसे जुटाने के। तो पहला तरीका होता है, उसमें कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, शेयर अलॉट करके उससे पैसे जुटा सकती है, प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को, प्राइवेट प्लेसमेंट को दे करके। दूसरा तरीका होता है वारंट इशू कर सकती है, वो भी शेयर बन जाते हैं, आगे चल कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को दे सकती है। उसके बाद तीसरा तरीका होता है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अलॉट करके। और एक और तरीका होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर फंड्स होते हैं। वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले कंपनी को पैसा मिलता है और वो पैसे को यूज़ करती है अपने बेटरमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कभी भी म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करती है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करती है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करती है 100 गुना 200 गुना, उसके बाद ही प्रॉफिट बुक करती है, एग्जिट करती है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है QIB के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और देख लेते हैं इसका असर। तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22 दिसंबर 2023। बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। NSE कोड और BSE कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर अलॉट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए 1,44,92,749 शेयर अलॉट किए हैं 345 रुपये में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस थोड़ा बढ़ ज़्यादा होता है तो कंपनी के पास एक राइट होता है, पावर होती है कि उसमें 5% का डिस्काउंट दे सकती है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी ने 3.89% का डिस्काउंट देने के बाद 345 रुपये में अलॉट कर दिए शेयर, 1,44,92,749 शेयर। यहाँ पर ये शेयर अलॉट किए गए हैं QIB जैसे मैंने आपको बताया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड फॉल करते हैं, बड़े बड़े फंड्स जैसे फॉरेन इन्वेस्टर और पेंशन फंड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट होता है, बट लॉन्ग टर्म में 10 से 12 साल 15 साल आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी उनको बेनिफिट मिलता है। तो वो कंपनियां, म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि इस कंपनी में करा है कंपनियों ने। तो जब उनको कम से कम भी 100 गुना 200 गुना प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो एग्जिट नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जेके जो शेयर है इसके अंदर एंट्री हो चुकी है 345 रुपये में, 1.5 करोड़ के आसपास शेयरों में। तो यहाँ पर आपको रेट पता चल गया है, 345 रुपये में म्यूचुअल फंड एंटर कर चुके हैं, 1,44,00,000 शेयर उनके पास आ गए हैं। तो ये शेयर में एक, अगर इसको कह सकते हैं, मजबूती बनी रह सकती है आने वाले टाइम में, और एक ग्रोथ बन सकती है। अब मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म में देखिए 345 रुपये में दिया है, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है अभी इस स्टॉक का। तो यहाँ पर एक गिरावट बन सकती है। जैसे हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं उसका शेयर लिस्ट होता है, और बोनस का भी शेयर लिस्ट होता है, स्टॉक स्प्लिट का भी शेयर लिस्ट होता है। ऐसे ही इसका भी एक शेयर लिस्टिंग होगी इन सारे शेयरों की। तो जैसे लिस्टिंग होगी शेयर में एक गिरावट देखने को मिल सकती है हमें, 345-350 के आसपास शेयर में एक बार डाउन ट्रेड बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये जो लिस्टिंग होती है वो 2 से 3 दिन के बाद हो सकती है। जैसे 22 तारीख को अलॉटमेंट हुई है, तो कह सकते हैं कि जो ये वीक है, इस वीक में कभी भी लिस्टिंग हो जाएगी। उस लिस्टिंग के दौरान शेयर में एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में मजबूती बनी रहेगी, जैसे कि आपको पता चल गया कि इसमें म्यूचुअल फंड एंटर हो चुके हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।